अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये है कि अक्सर हम टेक्निकली तो स्ट्रांग होते हैं लेकिन हम कॉन्फिडेंस नहीं होता, हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इस बारे में। कॉन्फिडेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं आपको कॉन्फिडेंस के बारे में फोर्ब्स की लेटेस्ट रिसर्च बता रहा हूं। जितना कुछ आपको इंटरनेट से मिलेगा कि हाथ इस तरह मिलाओ, आई कांटेक्ट दो, ये कॉन्फिडेंस नहीं है। ये कॉन्फिडेंस के रिजल्ट में आने वाली चीजें हैं कि कॉन्फिडेंस होगा, अब हैंडशेक मजबूत होगा, अब आई कांटेक्ट में जान आएगी, अब आपकी जात सॉलिड बनेगी। मैं आपको यह बता दूं कि कॉन्फिडेंस ये कोई बिहेवियर नहीं है। मेरे पास लोग आते हैं, अंदाजे गुफ्तगू ऐसा होता है जैसे बड़ा कॉन्फिडेंट है, बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है जैसे बड़ा कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंट वो होता नहीं है, स्पार्क आ रहा होता है, वाइब आ रही होती है, कॉन्फिडेंस इसमें है नहीं, बिल्कुल फारिग है ये। दीज 4 थिंग्स, ये 4 चीजें आज से प्रैक्टिस करो। 10 दिन के अंदर अंदर तुम कॉन्फिडेंस का पहाड़ ना बन गए। यहां खड़ा हूं मैं। नंबर 1, bring order and discipline in your life. The more disciplined you are, the more confident you are. अपनी जिंदगी में ऑर्डर लेकर आओ। अगर मैं देखूं आपकी मेज बिखरी हुई है, आपका दिमाग भी बिखरा हुआ है। अगर आपके कमरे में गंद है, आपके दिमाग में भी गंद है। डिसिप्लिन का मतलब यह है सबके सामने नहीं, इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट तन्हाई में बनती है उसके सामने। अकेले में आप अपने से किए हुए वादे कितने निभाते हैं, कितना मजबूत रहते हैं। जब कोई नहीं देख रहा, उस वक्त आपकी जात की मजबूती क्या है, यह कॉन्फिडेंस है। नंबर 1। नंबर 2, याद रखना, कॉन्फिडेंस इनर नैरेटिव, इमोशन और एक्शन, इन तीनों के अलाइन होने का नाम है। अंदर से भी मजबूत होता है बंदा, उसके एक्शन में भी मजबूती होती है, उसके जज्बात में भी मजबूती होती है। अब पता चलता है कि किस जगह पर खड़ा हुआ है। नंबर 2, इफ यू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड यू आर कॉन्फिडेंट। अगर आपकी जबान पे शुक्र नहीं है ना, तो ये कॉन्फिडेंस नहीं, ये गुरूर है, ये अना है। अगर उस जज्बे को, उस चीज को आप खुद एतमादी कहना चाहते हैं, शुक्र अदा करें। और एक दफा जरा मेरे साथ मिलके सारे, एक दफा जो कुछ आपके पास है ना, ब्लेसिंग, बर्डन नहीं, ब्लेसिंग, उसको जरा याद करें। वो मां जिसके चेहरे की जियारत हज का सवाब है, वो बाप जिसकी रिजा से जन्नत का दरवाजा खुलना है, या आपकी आंखें जो दुनिया के 8 करोड़ लोगों के पास नहीं है, या आपकी पलक झपकने की बात जो कि मुख्तलिफ लोगों के पास बीमारी की वजह से नहीं है। वो जो ब्लड कैंसर में तड़प रहे हैं, ये साथ हमीद लतीफ है, ये साथ जनरल अस्पताल है। उस जिंदगी को जिसको आप किसी काबिल समझते ही नहीं हो, एक दफा चक्कर लगा कर आओ। टू टू की आवाजों के अंदर वो जो खुराक की नाली से खाना खा रहा है, जो वेंटिलेटर पर गिरा हुआ है, वो जिसको कैंसर डिक्लेयर हो चुका है, एक दफा उसका हाल देखो और अपने आप को सोचो और कहो अल्हम्दुलिल्लाह, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। एडवांस में कह दो यूईटी के इंजीनियर्स, जिस दिन तुम्हारी यूईटी की तालीम मुकम्मल होनी है, तुम यूईटी लाहौर के इंजीनियर बन जाओगे। पूरे पाकिस्तान में बयान करने जाता हूं मैं, किसी से पूछूं पंजाब यूनिवर्सिटी का इंजीनियर है, यूईटी का इंजीनियर है, एक लेवल होता है, एक लेवल है। आम बंदे नहीं है आप, नंबर लेकर आए हैं, मां की दुआएं हैं, अल्लाह का करम है। इस बस को हाथ लगाने के लिए लोग तरसते हैं और आप इसके अंदर मौजूद हैं। कहो अल्हम्दुलिल्लाह, वरना नेमत छिन जाती है। अल्लाह का असूल है ये, नेमत छिन जाती है और किस तरह छिनेगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। से ग्रेटिट्यूड। और जब आप कहते हो ना अल्हम्दुलिल्लाह, इससे बड़ा फख्र क्या होता है? आप कहते हो अल्लाह अकबर, बस अल्लाह ही बड़ा है। और जब मैंने कह दिया अल्लाह बड़ा, तो किसी की बड़ाई मेरे आगे कुछ नहीं है। फिर जब मैंने कह दिया अल्लाह अकबर, अब किसी की बड़ाई मुझे क्या असर करेगी? ग्रेटिट्यूड। खुद एतमाद होना चाहते हो, अल्लाह का शुक्र अदा करना कभी ना छोड़ो। नंबर 3, मेक ए प्लान, यू विल नेवर फॉल अपार्ट। कहो कि मैं कभी भी गिरूंगा नहीं, गिर गया तो उठ जाऊंगा। मैंने ना टेनिस प्लेयर्स के ऊपर रिसर्च पढ़ी, सेरेना विलियम्स के ऊपर, और एक कितने बड़े बड़े वो थे, जोकोविच था सर्बिया का, और कौन सा था, रॉजर फेडरर, वो मेन था इसमें। मैंने पढ़ा कि ये लोग इतनी आगे कैसे निकल जाते थे। पॉइंट मिस होता है ना जब विंबलडन के अंदर, तो जब पॉइंट मिस हुआ तो दुनिया पूरी देख रही है। रिसर्च ये थी कि ये लोग पॉइंट जब मिस होता था ना, उसके फौरन बाद ये कहते थे अब नहीं होगा, अब ठीक हो जाएगा, ये अब मैं संभाल लूंगा। जिसका ये माइंडसेट होता था ना, वो चैंपियन बन जाता था। यानी कुछ भी हुआ मैं संभाल लूंगा, पूरे घर को संभाल लूंगा, अपनी मां को संभाल लूंगा, मैं सेहत मिल जाएगी मुझे। आई विल नेवर फॉल अपार्ट। ये अपने आप को कहें, मैं गिरने नहीं दूंगा, मुझे सारे तरीके आते हैं, फॉर्मूले आते हैं, कुछ भी हो जाए मैं नहीं गिरूंगा, ये चीज। और आखिरी, ट्राई टू बी ए लीडर। ट्राई टू बी ए लीडर। आई एम नॉट सेइंग दैट यू मस्ट बी ए पॉलिटिकल लीडर और कॉर्पोरेट लीडर। को मैं बहुत बड़े लीडर की बात नहीं कर रहा, बस ये कि कुछ लोग ऐसे हो जो आप पे इन्हिसार करते हो, जिनकी उम्मीदें आपके साथ वाबस्ता हो, जो आपको देखे तो उनमें जिंदगी की तड़प आ जाए।
ये नहीं कि आप ऊंची बोल सकते हैं या उनको मार सकते तो आपकी इज्जत की जाए, नहीं, बल्कि वो इसलिए आपकी इज्जत करें कि आपकी जात पे उनको अपने मसाइल का हल नजर आता है। इफ यू अडॉप्ट दीज 4 थिंग्स यू विल हैव कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा और इतना मिलेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। कॉन्फिडेंस का एक और तरीका, साथ रहना, 3 स्टेप स्ट्रेटेजी बोल रहा हूं, 3 स्टेप। नंबर 1, यूसीपी के भी दोस्त मेरे आए हैं, बहुत अच्छा तालीमी इदारा है, एजुकेशन यूनिवर्सिटी से भी आए हैं, सुपीरियर के भी हैं, लाहौर के भी हैं, यूटी के भी हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के भी हैं। याद रखना, आप यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए हो ना, पाकिस्तान की 2% आबादी सिर्फ यूनिवर्सिटी पढ़ती है, बाकी नहीं पढ़ सकते। लर्निंग पॉवर्टी बहुत आम है पाकिस्तान में। स्कूल ड्रॉप आउट दुनिया का सबसे ज्यादा है। वो बच्चे जो स्कूल में होने चाहिए और स्कूल में नहीं है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ही, और आप यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए ना। नंबर 1, गेटिंग व्हाट यू हैव प्रेड इज ओनली द बिगिनिंग। वो जिस चीज की दुआ मांगी थी वो मिल गया, ये अभी आगाज है। फिर हाथ उठाओ और अब दुआ मांगो डिसिप्लिन की कि जो मिला वो बाकी रहे। फिर हाथ उठाओ और अब दुआ मांगो अकल की कि जो मिला मैं उसको बढ़ाऊं। अब getting what you want is the beginning. Ask for discipline to protect it. Ask for wisdom to grow it. This is the life. Never settle down. कनात का मतलब यह नहीं है कि आप तरक्की के पीछे हो जाएं। याद रखना, कनात का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप तरक्की को ना सोचें। उसका मतलब है जहां है उसका शुक्र अदा करें और आगे बढ़ें। बस चीट कोड ले जाओ मेरे दोस्तों, खत्म करना सीखो। ट्राई टू फिनिश। ये दुनिया अधूरे वादों, अधूरी किताबों और अधूरे बिजनेस से भरी पड़ी है। शुरू किया था, बस ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हो सकता था। क्यों डर गए? क्यों झुक गए? क्यों भाग गए? क्या हुआ था? यकीन करें, इस दुनिया के निजाम को ना जिद्दी लोग बड़े पसंद है, जो अड़ जाए। मेरे पास अकल नहीं है, मेरे पास हुस्न नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैंने मैदान नहीं छोड़ के जाना, जो मर्जी कर लो, लाश गिरेगी मेरी यहां पे, मैं खड़ा हूं। यह जिद होनी चाहिए। आई एम हियर, मैं जिद्दी हूं, बस करके दिखाऊंगा। दुनिया खुद नवाजती है, दुनिया के खजाने खुल जाते हैं, पासवर्ड चीट कोड्स मिल जाते हैं, सब मेहरबान हो जाते हैं। कुछ तंग आके मेहरबान हो जाते हैं, कुछ दिल से मेहरबान हो जाते हैं। जिद पकड़ो, जिद बड़ी जरूरी है। और अगर आपके प्लान के अंदर मैसिव एक्शन नहीं है, उसको छोड़ दो। मैसिव एक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैसिव एक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी सवाल को बढ़ा के मैं इसके बाद लास्ट क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद बात को खत्म करता हूं। याद रखना मेरे दोस्तों, रिमेंबर दिस, बुक रीडिंग ना छोड़ना। बुक रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं, आपके पास इल्म पूरा होना चाहिए। अगर उस चीज का इल्म आपको आता है तो फिर ठीक है। रोजाना कितनी किताबें दुनिया में लिखी जाती हैं पता आपको? कितनी पब्लिश होती हैं? 11,000 डेली। 11,000 किताबें दुनिया में पब्लिश हो रही हैं। और जब भी आप किताब पढ़ते हैं, फ्रांसिस बेकन ने बड़ी प्यारी बात की थी, कुछ किताबें सिर्फ टेस्ट की जाती हैं, चखी जाती हैं, और कुछ किताबें निगली जाती हैं, और कुछ किताबें वो अच्छे तरीके से चबाई जाती हैं और हजम की जाती हैं। कई लोग स्किमिंग करते हैं। स्किमिंग का मतलब क्या होता है? सिर्फ आइडिया ले लिया, बाकी किताब को छोड़ दिया। कुछ स्कैन करते हैं, माइनर डिटेल्स भी आप उसकी लेते हैं और तरकीब बनाते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन योर टेस्ट कि आपकी किताब कौन सी है। ये मेरे पास एबन घास एक साइंटिस्ट है, 1885 में इसने फॉरगेटिंग कर्व बनाई थी कि हम चीजें भूल क्यों जाते हैं, स्टूडेंट्स को बातें भूल क्यों जाती हैं। बड़ी प्यारी कर्व है। इसके मुताबिक जो चीज आप याद करते हैं ना, जो चीज आप पढ़ते हैं, आपने 24 घंटे के अंदर अंदर उसको दोहराना जरूर है। अगर आपने ना दोहराया तो वो चीज आपको भूल जाएगी विद इन 24। बहुत बड़ी कर्व है इसकी। सारी जिंदगी इसने इस पर गुजारी है। एबन घास इसका नाम है, चैट जीपीटी करना इसको जाके, इसकी वो चीज ना कवर हो जाती है। आप एक बात को 24 घंटे में दोहराएंगे तो वो आपके जहन में करार पकड़ लेगी। सो मोस्ट पीपल दे कलेक्ट इंफॉर्मेशन। मेरे साथ रहो। मोस्ट पीपल दे कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड सम पीपल दे कनेक्ट इंफॉर्मेशन। बहुत से लोग इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, कुछ लोग हैं कि जो इंफॉर्मेशन है उसको कनेक्ट करते हैं, पैटर्न बन जाता है। और अगर आप समझते हैं कि फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन आ रहा है, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रही है, यूक्रेन की वॉर भी आ रही है, ट्रंप के टैरिफ्स भी आ रहे हैं, गजा की इंफॉर्मेशन भी मेरे तक आ रही है, सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, देन यू आर नॉट लर्निंग, यू आर हाइडिंग। आप सीख नहीं रहे, आप अपने आप को बचा रहे हैं।
एजुकेशन इज नॉट ओनली क्रेडेंशियल्स, एजुकेशन इज कैपेबिलिटी। सिर्फ ये डिग्री लेकर ना मेरे पास आना, बताना मैं क्या हूं, बिकॉज डिग्री इज ओनली ए सिग्नल बट स्किल इज द सब्सटेंस। प्रायोरिटाइज सब्सटेंस ओवर सिग्नल। डिग्री तो सिर्फ एक इशारा है, असल चीज क्या है, वो जो आपके अंदर स्किल है वो मुझे चाहिए। डिग्री मीन्स यू आर सिटिंग इन ए रूम एंड स्किल मीन्स यू आर आउट देयर ऑन साइट अर्निंग समथिंग। आपका सीखना आपको सिर्फ इल्म की तरफ ना लेकर जाए, आपका सीखना आपको अमल की तरफ लेकर जाए। डिग्री के खिलाफ नहीं हूं मैं, डिग्री तो लेनी है, क्योंकि आपको जो जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया वो डिग्री की बेस पर बुलाया गया। अगर डिग्री है तो आप इंटरव्यू वाले कमरे में जाएंगे, वरना तो जा ही नहीं सकते। लेकिन इसके साथ इसको नेक में करो। अगले क्वेश्चन में इसका जवाब दूंगा मैं कि यू मस्ट हैव द नेक फॉर दैट। अगला क्वेश्चन लीजिए, फिर खत्म करते हैं। अच्छा, ये मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये जरूरी है, ये इसलिए मैं रोक के बता रहा हूं। ये जो आप मोबाइल पे लिखते हैं ना, कंपोज करते हैं, जैसे मैं कोई बात कर रहा हूं कंपोज करते हैं, लिखना जरूरी है, याद रखना है लिखें, भूलना है लिखें। मैं एक साइकोलॉजिस्ट के पास गया, साइकोलॉजिस्ट के पास जाके मैंने उसको बताया जी मुझे कोई बीमारी है, कोई परेशानी है। कहता आप सुभान भाई हैं? मैंने कहा जी। कहता आप अपनी परेशानी लिख कर लेकर आए। मैंने कहा उससे क्या होगा? कहा आपकी आधी परेशानी दूर हो जाएगी। लिखें, चीजों को लिखें। इफ यू आर मैड, इफ यू आर सैड, इफ यू आर ग्लैड, कुछ भी है लिखें, लिखें, बात को लिखें। अच्छा, अब नॉर्वेजियन साइंटिस्ट की रिसर्च ये है कि आप मोबाइल पे लिखते हैं और हाथ पेंसिल कॉपी पे लिखते हैं, दोनों में फर्क कितना है? क्या फर्क है सुनो। वो ये कहते हैं कि जब आप मोबाइल पे या लैपटॉप पे कंपोज करते हैं ना, तो उधर से इंफॉर्मेशन आती है, इधर से निकल जाती है, बीच में कुछ भी नहीं है। आंखों से देखा, कान से सुना, हाथ से निकाल दिया, खत्म। लेकिन वो कहते हैं कि जब आप पेन पकड़ के कागज पे लिखते हैं ना, ये और गेम हो जाती है। क्या जी? पहले तो ये कॉन्शियस एफर्ट है कि यार मैं लिख रहा हूं, कुछ अलर्ट हो गया हूं, फिर ये इधर जाके प्रोसेस होती है, फिर ये प्रायोरिटाइज होती है, कौन सी अहम है कौन सी नहीं है, फिर ये कंसोलिडेट होती है पुरानी से, और एक एफर्ट हुई। आर्ट है, लिखना एक आर्ट है ना, डिजाइन बनाता है, डी बनता है, बी बनता है, आपके हाथ के जो सेंसर्स हैं वो न्यूरॉन्स को शूट करते हैं और अंदाजा होता है। याद रखो, कॉग्निटिव ऑफलोडिंग बहुत ज्यादा हो गई है। पहले हम लिखा करते थे, अब हम तस्वीर उतार लेते हैं। पहले हम रास्ता ढूंढा करते थे बेकरी के साथ आगे जाके, अब चैट लोकेशन आ गई है, फौरन पहुंच जाते हैं। पहले हमें टास्क याद करने पड़ते थे, अब टास्क सारे जो है वो मोबाइल यूज कर रहा है। सो कॉग्निटिव ऑफलोडिंग को रोको, ट्राई टू एंगेज योरसेल्फ, माइंडफुली एंगेज करो इसको।